दुनिया में भयभीत है, कोई भी यहाँ निर्भय नहीं। और सबसे भय बड़ा किस चीज का? मृत्यु का, मौत का। जन्म मरण का जो सिलसिला है इस संसार में, हर जीव मौत से डरता है। लेकिन वाणी में कितनी अच्छी बात कही महापुरुषों ने फरमाया कि सतगुरु के हम नमन करते हैं, मत्था टेकते हैं उनके चरणों में, उनका एहसान मानते हैं कि जिन्होंने ये मार्ग बता दिया, सत्संग दे दिया, कि उस सत्संग में आके हम निर्भय हो गए। जो सतगुरु ने रास्ता दिखाया उसको पाके और सत्संग करके निर्भय हो गए। जितने भी लोग सत्संग से जुड़े, सतगुरु से नाम की दीक्षा ली, गुरु की आज्ञा का पालन किया। गुरु की आज्ञा है क्या? गुरु जीव के हित के लिए, उसके कल्याण के लिए। उनको कहते हैं अपनी नीयत को साफ रखो, पाप कर्म को त्यागो, बुराई के रास्ते को छोड़ के सच्चाई के रास्ते पे चलो, और जो तुम्हें नाम दिया गया उस नाम की कमाई करो। जो जो नाम की कमाई करते चले जाओगे, हृदय में जो अंधकार है, जो अज्ञान है हमारा, जो हमारे भरम है, जो रोजाना हमें मारते हैं, भरमों के कारण रोजाना मरते हैं। कभी रोग के डर से मरते हैं, कभी भूत प्रेतों के डर से मरते हैं, कभी टूना टसवन से डर के मरते हैं, कभी पितर भूतों के नाम से डर के मरते हैं। मौत नहीं आती है, डरे हुए हैं। इसलिए सतगुरु का जो उपदेश है वो इस जीव को इन भ्रमों से निकालता है। जो शक्ति, जो ताकत, जो बल, जो बुद्धि, जो विवेक इंसान के रूप में जो जीवधारी आते हैं उनको है, वो किसी जीव को नहीं। और उनसे भी सुपर पावर सतगुरु की। जब उस सुपर पावर के पास चले जाते हैं तो भय किस चीज का? उनसे तो काल भी भय खाता है, उनकी तो माया भी ताबेदारी करती है। दो ही चीज संसार का खेल बनाते बिगाड़ते हैं, कर्मों में जीव को बांध के फंसा के। इसलिए महापुरुषों ने वाणी जीव को निर्भय करने के लिए कि निर्भय हो जाओ। निर्भय कब हो गए? जब जीवित मरने का मंत्र मिल गया। जीवित मरने का मंत्र क्या है? वो है कि इंसान अपनी रूह को, जो काल और माया के नीचे दर्जों में फंसी हुई है, उससे निकाल के उन रूहानी मंडलों से गुजरती हुई शब्द की धुन को प्राप्त कर लेती है और नूरी गुरु का दीदार करती है। उसके सारे शरीर के, मन के और रूह के सभी दोष भी निकल जाते हैं। तीनों प्रकार के हमारे कर्म भी कट जाते हैं। भूतकाल के जो कर्म करके आए थे उस कर्म का बोझा हमारे सिर पर है। लेकिन गुरु की शरण में आ गए तो हम कोई निषेध या बुरे कर्म नहीं करते। जो भी कर्म करेंगे वो परहित के लिए करेंगे या अपने मन को भक्ति के काम में लगाएंगे। तीनों प्रकार के जो कर्म हैं वो भी उसमें कट जाएंगे। उनका काटने का साधन एकमात्र क्या है? नाम भक्ति। नाम भक्ति गुरु ने जो रास्ता दिया वो। अब उसको समझ के साथ अगर तुम गुरु के बताए रास्ते पे चलते हो
थोड़ा थोड़ा करके भी अगर तुम ध्यान अभ्यास सुमन करते हो तो एक दिन चाहे आप ये चेष्टा ना करो कि आपको शब्द सुनाई दे, इस बात का ख्याल भी ना करो कि आपको कोई प्रकाश या रूप या गुरु नजर आए सूक्ष्म रूप में या गौरी रूप में, नहीं। आपका काम, गुरु ने आपको जिस काम में लगाया है उस आज्ञा का पालन करते चले जाओ। जब करते करते तुम्हारे मन की मैल धुल जाएगी, जिस प्रकार से किसी दर्पण पे, शीशे पे धूल जमी हुई हो और उसमें आप अपना चेहरा देखना चाहोगे तो साफ नहीं दिखाई देगा। धूल को साफ कर दोगे, धुंधला फिर भी दिखाई रह जाएगा, धुंधला दिखाई देगा। वो धुंधला क्यों दिखाई देगा? क्योंकि अभी उस पर कोई ना कोई और भी चढ़ी हुई है परत जो जमी हुई है। इसी प्रकार से हमारे जो कर्म हैं, जब तक वो पूरे नहीं निकल लेते तब तक ये आप सोच भी ना लेना कि आपको प्रकाश, रूप या ध्वनि सुनाई दी। वो इतनी सस्ती चीज नहीं है कि हमने जिंदगी भर जो कितने जन्मों से पाप कर्म का बोझा ढोते ढोते दर्पण का सारा जो चमक थी वो ही खो दी, और अब चाहते हैं कि हमें 2 मिनट में काम हो जाए। नहीं, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन उसके लिए इस बात का यकीन रखो कि गुरु ने हमें पर्चा लिख के दिया कि तेरा काम होगा। वो करते करते एक दिन ऐसा आए कि आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे। जिस प्रकार से मंदिरों में घड़ियाल बजनी शुरू हो जाती हैं, आरतियां उतरनी शुरू हो जाती हैं, प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है, सारा का सारा वहाँ का वातावरण जो है राम नाम में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार से जब उन रूहानी ऊंचे मंडलों में पहुँचोगे और तुम्हारे मन और रूह पवित्र जब हो जाएगी, सब ये पाप कर्म का बोझा उतारने के बाद, फिर देखना वो आनंद और शांति मिलेगी। वो आपको बिल्कुल निर्भय कर देगी। आपको पता लग गया कि मेरा जो काल जाल सब कट चुका है, मैं स्वतंत्र हूँ। ये दुनिया मिथ्या नजर आएगी और ये मिथ्या दुनिया में आप कभी भी नहीं चाहोगे फंसो। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि तुम निर्भय होकर सत्संग देखो, वो तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारा कल्याण करेगा। कि ये तुम्हारा चरखा है, ये चरखा, ये पिंजरा है। वो पिंजरे के अंदर जीव बंद है और ये 5 और 25 का ताना बाना बन रखा है। 3 गुण रूपी ईश्वर माला चढ़ाई हुई है। माल जो घूमती है चरखे को, उसको माला बोलते हैं। वो माला कदे गल में डालने वाली माला ना समझना। वो 3 बटों से बटी हुई है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से। वो माल इस चरखे को घुमाती है। 5-25 का बना चरखला त्रिगुण माला दे चढ़ा और कहता है कि हम कौन है? सतनाम रूपी। काटने का मतलब सुमन करना, निर्भय हो, सत्संग देखना। आगे वाणी में कहा 9 मन सुत उड़ जा हुआ है घट में 9 मन, 5 और 4 का 5 तत्व हैं मुख्य। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 और 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो 4 और 5 ये इसको ऊर्जा रखे हैं। 9 मन सुत ऊर्जा घट अंदर, इस घट के अंदर उलझे हुए, जिनको दूसरी वाणी में कबीर साहब कहते हैं 5 विषय 10 रूप जिन्हों का मूल उखाड़े। 5 विषय है। तो वो 9 मन सूत्र जो उलझा हुआ है, सतगुरु मिले तो उसको जगह नहीं सुलझता किसी से। निर्भय और सत्संग देखो। अब कई भवसागर का टेढ़ा मारे। सतगुरु के सत्संग में लगातार आओगे तो सब भेद खुलते चले जाएंगे, और जो जो उनकी बात को मान के, उनकी आज्ञा का पालन करके
गुरु से प्रेम, प्रीत और प्रतीत का नाता, गुरु में पक्का यकीन, विश्वास और आस्था, दृढ़ विश्वास जब तुम्हारा हो जाएगा। स्वामी जी महाराज लिखते, गुरु लगे जिसे अति प्यारे, उनकुल कुटुंब सब त्यारे। जिनको गुरु बहुत प्यारे लगते हैं वो अपना कुल कुटुंब का भी उद्धार कर देता है। तू मत कर उनसे रोसे, तू कर अपने मन में होसे। गुरु है दाता, गुरु है दानी, गुरु वाला दो छिन छिन प्राणी। गुरु मात पिता सब जन के, और गुरु नाम की कमाई करते जाओ, तुम्हारा काम और कल्याण पूरा।